करूंगा कद अफलहा मन तज़क्का। आप क्यों आए हैं? ये मज़ारात पे क्यों आते हैं? अल्लाह वालों के पास क्यों आते? आज हम समझते हैं कि कामयाबियों का राज किसी का ख्याल है, अच्छा मनसब मिल जाए वो बंदा कामयाब है। किसी का ख्याल है दौलत मिल जाए वो कामयाब है। किसी का ख्याल है अच्छी रिहाइश हो वो कामयाब है। लेकिन रब कायनात फरमाता है अगर कामयाब बंदा देखना चाहते हो तो कद अफलहा मन तज़क्का। फरमाया कामयाब वो है जिसके जाहिर की सफाई सुथराई के साथ साथ बातिन की सफाई भी हुई, शरीयत पर अमल के साथ साथ उसके अंदर तरीक़त पर अमल भी हो, ततहीर बातिन भी हो। और रब कायनात ने अपने प्यारे महबूब के फराइज़ मनसबी कुरान में बयान फरमाए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आपके लिए दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद एक तो अल्लाह वमिन जुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। जब इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया तो दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद से ऐसी उम्मत पैदा फरमाना जो सरे तस्लीम खम करे तो तेरे सामने करे। ए अल्लाह बड़ी बड़ी साम्राज्य इस्तेसाली शैतानी ताकतों के सामने झुकने वाली ना हो, ऐसी उम्मत पैदा। और आगे दुआ की उस उम्मत में मेरे अल्लाह उस उम्मत में अपने महबूब को पैदा फरमाना। वो काम क्या करें? किताब और हिकमत की तालीम दे, शरीयत के साथ साथ वयुज़क्कीहिम तरीक़त भी सिखा दे, जाहिर की उलूम के साथ उनके बातिन को पाकीज़ा कर। तो मेरे रब ने उलमाए किराम अहमद सिद्दीकी साहब, परवेज साहब, काजी साहब, शरीफ साहब, मुफ्ती साहब हमारे माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं। बड़े एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, इस पे आप खिताब जुम्मे का पूरा खिताब फरमा सकते हैं। ये पहले पारे की दुआ है, ये जो आयत है वो पूरी नहीं पढ़ रहा, थोड़ी सी मैंने पढ़ी। इसमें क्या है कि किताबो हिकमत का हजूर इल्म सिखाएं और वयुज़क्कीहिम उनका तज़किया करें। पहले इल्म होता है, फिर तरबियत होती, फिर तज़किया होता है, पहले जाहिर होता है, फिर बातिन की सफाई होती है। ये रूटीन है और यही दुआ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन अब चौथे पारे में चले जाएं, सूरह जुमा में चले जाएं और दूसरे में भी कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुम, यहाँ भी यही क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तरतीब बदल दी। इस बासफीम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी पहले इल्म सिखाएं, फिर उनका तज़किया फरमाएं, फिर उनके दिलों को पाकीज़ा करें। ये रूटीन है, या इस तरह कह ले पहले इल्म होता है फिर अमल होता है, पहले तालीम होती है फिर तरबियत होती है। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने की बात की तो तरतीब बदल दी। वयुज़क्कीहिम का जिक्र पहले, किताबो हिकमत की तालीम का जिक्र बाद में। फरमाया ये प्यारे खलील आप तो ठीक दुआ रूटीन के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन मेरे नबी मेरे महबूब की शान अजमत ये है कि जो बारगाहे मुस्तफा में आ गया उसका दिल पहले साफ हो गया, इल्म बाद में आता रहे। उसकी तरबियत पहले हो गई, तज़किया पहले हो गया, किताब और हिकमत का इल्म बाद में वो पढ़ता रहे, बाद में पढ़ता रहे। कद अफलह मन तज़क्का। कामयाब वो है कि जिसने अपना तज़किया कर लिया, ततहीर बातिन कर ली। और ये दर्स मेरे आका ने दिया था, मेरे आका के सहाबा ने दिया, अहले बैत अतहार ने दिया, ताबईन ने दिया, तबा ताबईन ने दिया, आइमा ने ये दर्स दिया। और फिर ये दर्स मशाइख
औलिया उलमाए अहले सुन्नत ने दिया, और यही दर्स जो है पीर सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, यही दर्स पीर महबूब अली शाह ने दिया, यही दर्स पीर सैयद आदिल हुसैन शाह ने दिया, और यही दर्स मशाइख सुहाबा और कश्मीर के औलिया ने दिया। और इसी तमन्ना को लेकर हम सब यहाँ दरबारों पे आते हैं, मशाइख के पास आते हैं, अपने शयूख के पास आते हैं कि हमारे दिलों की तहरत हो जाए, हमारे दिल पकीज़ा हो जाए, हमारा अंदर साफ हो जाए। जब अंदर साफ होगा, कुरान कहता है, फिर तुम जब अल्लाह का जिक्र करोगे, फिर जब फसल्ला नमाज पढ़ोगे तो जिक्र का लुत्फ कुछ होगा, उस नमाज का लुत्फ भी कुछ और होगा। और यही तमन्ना लिए हुए हम मशाइख के पास आते हैं कि मशाइख को जब आप मिलते हो, बैठते हो, देखते हो, तो मेरे आका से देखे ना, मन औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली कौन है? तो बारगाह मुस्तफा करीम से जो वली की तारीफ मिली है, वो तारीफ क्या है? इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो है कि जिसको जब देखो तो खुदा का जिक्र जुबान पर जारी हो जाए, तुम्हारा दिल इधर उधर से हटकर खुदा की तरफ लग जाए। तो अल्लाह के वलियों के पास आने का मकसद जो है, वो हम तो सिर्फ दुनिया लेकर आते हैं, दुनिया के काम लेकर आते हैं, मामलात लेकर आते हैं। यकीनन मेरा रब दुनिया के कामों के अंदर भी अल्लाह के वलियों के सदके कामयाबी अता फरमाता है, लेकिन बड़ा मकसद अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों में जारी हो जाए, हमारी जुबान पे जारी हो जाए, शरीयत की पाबंदी हमें नसीब हो जाए, ये मकसद लेकर आना चाहिए और इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह करीम हमारे हाल पर करम फरमाए। इस वक्त आप जानते हैं कि सारा कुफर मिल्लत वाहिदा बन चुका है, सारा कुफर मिल्लत वाहिदा बनकर फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। जरूरत हजूर की उम्मत को उम्मत वाहिदा बनने की, बस ये दुआ करें अल्लाह इन मशाइख का सदका हजूर की उम्मत को उम्मत वाहिदा बनकर फलस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, कश्मीर के मजलूमों के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को मुस्तहकम फरमाए, अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमाए। पाकिस्तान के दुश्मन जो पहले दिन से वतन अजीज के खिलाफ बरसरे पैकार है, आज भी बरसरे पैकार है, आज पूरी कौम को मुत्तहिद होकर उन दुश्मनों, उन दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाम करने की जरूरत है। अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।